अखाड़े की दीवारें कांप रही थीं और चारों ओर की संरचना ध्वस्त हो रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी। यह उसकी सहन शक्ति, ताकत और दृढ़ निश्चय की आखिरी परीक्षा थी। अंधकार और गिरती हुई दीवारों के बीच हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। संरक्षक की आवाज अभी भी गूंज रही थी। क्या तुमने सोचा था कि यहां से भागना इतना आसान होगा? ये केवल तुम्हारे संकल्प की परीक्षा है। अगर तुम यह साबित कर सको कि तुम अपने डर और कमजोरियों से ऊपर उठ सकते हो, तो ही तुम बच पाओगे। अखाड़े का जाल आर्यन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और अपने निशान की ऊर्जा को बुलाने की कोशिश की। परंतु हर बार जब वह रोशनी प्रकट करता, चारों ओर का अंधकार उसे निगल लेता। यह अंधकार केवल बाहरी नहीं था, यह आर्यन के भीतर भी घुसपैठ कर रहा था। क्या यह अंत है? उसने खुद से पूछा। तभी निशान की ऊर्जा ने हल्की चमक दी। आर्यन, निशान की आवाज उसके भीतर गूंजी। याद रखो, शक्ति केवल तुम्हारे भीतर है। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी घबराहट को काबू में करने की कोशिश की और ध्यान केंद्रित किया। उसे समझ में आया कि संरक्षक केवल उसकी मनोस्थिति को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ध्वस्त होती दीवारें और आर्यन की दौड़ दीवारें अब तेजी से गिर रही थीं। हर कदम पर एक नया खतरा था। जमीन के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर गहरे अंधकार में गिर रहे थे। आर्यन को समझना था कि उसे किस दिशा में जाना है। तभी उसके निशान ने अचानक एक तेज चमक छोड़ी। यह रोशनी एक मार्ग दिखा रही थी। यह तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, निशान ने कहा। इसे अनदेखा मत करो। आर्यन ने रोशनी की ओर देखा और पीछे भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, संरक्षक ने एक और चाल चली। जमीन से काली परछाइयां उठने लगीं, जो उसकी गति को रोकने की कोशिश कर रही थीं। तुम इस अखाड़े से बचकर नहीं जा सकते, संरक्षक ने चिल्लाते हुए कहा। परछाइयां अब आर्यन को घेर रही थीं। उसने अपनी तलवार को निशान की शक्ति से भर दिया और उन्हें काटने की कोशिश की। लेकिन हर बार जब वह एक परछाई को काटता, दो और प्रकट हो जातीं। भ्रम का जाल आर्यन को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह बार बार एक ही स्थान पर घूम रहा है। चारों ओर का माहौल बदलने लगा। उसे अपने सामने अपना गांव दिखाई दिया, जलते हुए घर, चीखते हुए लोग और उसकी मां की परछाई। क्या तुमने अपनी मां को बचाने की कोशिश नहीं की? उसकी मां की परछाई ने कहा। क्या तुम वाकई इतने कमजोर हो? आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह केवल एक भ्रम था। उसने खुद से कहा, यह मेरा अतीत है, मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इसे अपनी कमजोरी बनने नहीं दूंगा। जैसे ही उसने अपने मन को शांत किया, भ्रम गायब हो गया। अखाड़े का केंद्र। आर्यन ने आखिरकार अखाड़े के केंद्र में पहुंचने में कामयाबी हासिल की। वहां एक विशाल दरवाजा था, जिस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। दरवाजे से हल्की रोशनी आ रही थी, जो उसे बुला रही थी। यह तुम्हारा अंतिम अवसर है, संरक्षक की आवाज गूंजी। अगर तुम इस दरवाजे को पार करोगे, तो तुम्हारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, वापसी मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है। मैं यहां केवल जीतने आया हूं। उसने दरवाजे को छूते ही उसके निशान ने एक बार फिर चमकना शुरू कर दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। एक नई दुनिया का प्रवेश। जैसे ही दरवाजा खुला, आर्यन ने खुद को एक नई दुनिया में पाया। यह दुनिया पूरी तरह से अंधकारमय थी, लेकिन हवा में अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। यह दुनिया न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी खतरनाक लग रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा और तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, आर्यन, संरक्षक ने कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी क्रूरता नहीं थी। अब तुम्हें अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़नी होगी। आर्यन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ कि आगे क्या है। तुम्हें परछाइयों के राजा का सामना करना होगा, संरक्षक ने कहा, और यह लड़ाई तय करेगी कि तुम इस दुनिया को बचा सकते हो या नहीं। अगला अध्याय, द किंग ऑफ शैडोज, परछाइयों का राजा। आर्यन ने अपनी आंखों के सामने खुलती इस नई दुनिया को देखा। यह जगह अंधकार और रहस्यमय ऊर्जा से भरी हुई थी।
चारों ओर से उठती हुई परछाइयां हवा में लहराती थीं, मानो उसे जिंदा निगलने की कोशिश कर रही हों। हर कदम के साथ आर्यन को महसूस हो रहा था कि वह किसी बहुत बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है। यह वह जगह है जहां सब कुछ खत्म होगा या शुरू, उसने अपने आप से कहा। तभी हवा में गूंजती हुई एक गहरी भयावह आवाज सुनाई दी। तो तुम आखिरकार यहां पहुंच ही गए आर्यन। परछाइयों का राजा प्रकट होता है। आर्यन ने चारों ओर देखा। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधकार घना होने लगा। वह घना अंधकार एक आकार में बदलने लगा, एक विशाल खौफनाक आकृति जो परछाइयों से बनी हुई थी। उसके काले धुएं से बने शरीर के चारों ओर बिजली जैसी लकीरें दौड़ रही थीं। उसकी लाल आंखें आर्यन को घूर रही थीं और उसकी उपस्थिति ही इतनी भारी थी कि जमीन कांपने लगी। मैं हूं परछाइयों का राजा, उसने कहा। यह दुनिया मेरी है और अब यह तुम्हारे साहस का अंत है। आर्यन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। तुम्हारा शासन अब खत्म होने वाला है। मैं यहां तुम्हें हराने और इस दुनिया को मुक्त कराने आया हूं। राजा ठहाका मारकर हंसा। तुम जैसे कमजोर इंसान मुझे हराने की बात कर रहे हो? बहुत हिम्मत है, लेकिन यह तुम्हारी आखिरी गलती होगी। पहला वार। परछाइयों के राजा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हवा में हाथ उठाया। अचानक चारों ओर की परछाइयां आर्यन की ओर दौड़ पड़ीं। वे जलती हुई लपटों और बर्फीले तूफानों में बदलने लगीं, जिससे आर्यन को अपनी रक्षा करना मुश्किल हो रहा था। आर्यन ने अपने निशान की ऊर्जा का इस्तेमाल किया। तलवार से निकलती रोशनी ने कुछ परछाइयों को काट दिया, लेकिन हर बार नई परछाइयां उसकी जगह ले लेतीं। तुम यह लड़ाई नहीं जीत सकते, राजा ने कहा। यह परछाइयां तुम्हारे डर और असुरक्षा का हिस्सा है। जितना तुम उनसे लड़ोगे, उतनी ही वे और शक्तिशाली बनेंगी। मन और आत्मा की लड़ाई। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी सांस को धीमा किया और अपने निशान से जुड़ने की कोशिश की। आर्यन, निशान की आवाज गूंजी। याद रखो, यह लड़ाई केवल बाहरी ताकत की नहीं है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को मजबूत करना होगा। तुम्हें परछाइयों को हराने के लिए उनसे जुड़ी अपनी भावनाओं को छोड़ना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी मां की मौत, अपने गांव के विनाश और उन सभी लोगों के दर्द को याद किया जिनसे वह कभी प्यार करता था। मैं अब इन भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, उसने कहा। यह मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, परछाइयां अचानक रुक गईं। उनकी ऊर्जा कमजोर पड़ने लगी और आर्यन ने देखा कि परछाइयां अब उसके लिए उतनी खतरनाक नहीं रहीं। अंतिम मुकाबला। परछाइयों का राजा गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरी परछाइयों को कमजोर कर दिया। यह असंभव है। आर्यन ने अपनी तलवार को निशान की ऊर्जा से भर लिया। उसकी तलवार अब रोशनी से जल रही थी और उस रोशनी ने अंधकार को चीरना शुरू कर दिया। अब यह तुम्हारे अंत का समय है, आर्यन ने कहा। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्यन पर हमला किया। काले धुएं से बनी विशाल तलवार हवा में लहराई और आर्यन की ओर बढ़ी, लेकिन आर्यन ने अपनी रोशनी से भरी तलवार के साथ उसे रोक दिया। दोनों तलवारें आपस में टकराईं और एक भयंकर विस्फोट हुआ। एक नया राज। जैसे ही विस्फोट शांत हुआ, आर्यन ने देखा कि राजा कमजोर हो चुका था। लेकिन तभी राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोचा था कि यह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? आर्यन ने अपनी तलवार ऊपर उठाई, लेकिन तभी राजा ने अपने भीतर की ऊर्जा को बाहर निकालते हुए कहा, तुम्हें अभी तक सच्चाई का पता नहीं चला। मैं केवल एक दरवाजा हूं, असली खतरा अभी बाकी है। अचानक राजा के शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकली जो हवा में घुलने लगी। वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा क्षेत्र हिलने लगा। तुमने मुझे हराया, लेकिन यह केवल शुरुआत है, राजा ने कहा। असली शत्रु तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजा का शरीर धीरे धीरे घुलने लगा और चारों ओर का अंधकार गायब होने लगा, लेकिन उसकी चेतावनी हवा में गूंजती रही। आर्यन ने गहरी सांस ली। अगर यह केवल शुरुआत है, तो मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। परछाइयों के राजा के खंडहर बन चुके अस्तित्व के बीच आर्यन अपनी तलवार के सहारे खड़ा था। चारों ओर फैला अंधकार अब धीमे धीमे छंटने लगा था, लेकिन राजा की आखिरी चेतावनी उसकी सोच को हिला रही थी। मैं केवल एक दरवाजा हूं,
असली शत्रु तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये विचार आर्यन के मन में गूंज रहा था। अगर यह केवल शुरुआत थी तो आगे क्या आने वाला है, उसने खुद से पूछा। अंधकार के बाद की शांति जैसे ही परछाइयों का साम्राज्य ध्वस्त हुआ, आर्यन ने खुद को एक खुले मैदान में पाया। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति असली नहीं लग रही थी। वह जानता था कि यह केवल एक अस्थायी विराम है। तुमने एक कठिन परीक्षा पास की है, निशान की आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। लेकिन तुम्हारे सामने अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या तुम तैयार हो उस द्वार को पार करने के लिए जो इस दुनिया और सच्चे खतरे के बीच है? आर्यन ने चारों ओर देखा। मैदान के दूसरी ओर एक विशाल द्वार खड़ा था। यह द्वार साधारण नहीं था। यह किसी जीवित प्राणी की तरह धड़क रहा था और उसकी सतह पर अजीब से चिन्ह उभर रहे थे। यह शाश्वत द्वार है, निशान ने कहा। इसके पार वह सच्चाई है जिसे जानने की तुमने कसम खाई थी। लेकिन इसके पार जाना खतरे से खाली नहीं है। द्वार का रहस्य आर्यन ने धीरे धीरे द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसे द्वार से निकलती अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। यह ऊर्जा इतनी भारी थी कि उसने आर्यन को अपने घुटनों पर गिरा दिया। यह द्वार केवल उन लोगों के लिए खुलता है जो अपनी आत्मा में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, निशान ने कहा। अगर तुम्हारे भीतर कोई भी संदेह या डर बचा है तो यह द्वार तुम्हें नष्ट कर देगा। आर्यन ने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने परछाइयों के राजा को हराया था। उसने अपने डर का सामना किया था। अब वह जानता था कि उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। द्वार की परीक्षा जैसे ही आर्यन ने द्वार को छुआ, एक झटके के साथ उसने खुद को एक अलग दुनिया में पाया। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। चारों ओर केवल शून्य था, एक अंतहीन अंधकार। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, तुमने इस द्वार को पार करने की हिम्मत की है, लेकिन यह केवल हिम्मत की बात नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। अचानक आर्यन के सामने उसकी खुद की परछाई प्रकट हुई। यह परछाई उससे बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसके हाथ में वही तलवार थी जिसे आर्यन ने पकड़ा हुआ था। क्या तुम अपने आप से लड़ सकते हो? परछाई ने कहा। क्या तुम अपने भीतर के सबसे गहरे डर और असुरक्षाओं को हरा सकते हो? आत्मा के खिलाफ लड़ाई आर्यन ने परछाई पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर वार खाली गया। तुम मुझे नहीं मार सकते, परछाई ने कहा। मैं तुम ही हूं। तुम्हारी सारी असफलताएं, तुम्हारा हर डर, तुम्हारा हर गुस्सा, मैं इसका प्रतीक हूं। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी तलवार को नीचे कर दिया। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, उसने कहा। मैं तुम्हें स्वीकार करने आया हूं। जैसे ही उसने यह कहा, परछाई ने अचानक अपनी तलवार गिरा दी। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, परछाई ने कहा, लेकिन आगे का रास्ता और कठिन है। तैयार रहो। द्वार के पार की दुनिया, द्वार के दूसरी तरफ आर्यन ने खुद को एक विशाल, अनजान भूमि में पाया। यह जगह इतनी अलग थी कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। चारों ओर हवा में तैरती हुई अजीब सी ऊर्जा, बड़े बड़े पहाड़ और एक अनजाना आसमान। तभी निशान की आवाज फिर गूंजी, तुम अब परछाइयों की भूमि में हो। यह वह जगह है जहां सब कुछ शुरू हुआ था, और यहीं तुम्हें उस शत्रु का सामना करना होगा जिसने यह सब बनाया। आर्यन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। मैं तैयार हूं। मुझे बताओ, आगे क्या करना है? निशान ने कहा, आगे बढ़ो। तुम्हें सच्चाई का सामना करने के लिए अपने अंदर की सारी शक्ति को जगाना होगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आर्यन ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ा दिया, लेकिन उसके हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी अनजानी, खतरनाक शक्ति की ओर खींचा जा रहा है। आर्यन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने चारों ओर फैली परछाइयों की इस अजीबोगरीब भूमि का जायजा लिया। यहां की हर चीज असली और असली से परे लग रही थी। जमीन काली और चटखदार थी, मानो यह जीवित हो। आसमान में कोई सूरज या चांद नहीं था, सिर्फ एक लाल चमकती हुई रोशनी थी जो हवा में झूल रही थी। तो यही है वह जगह, आर्यन ने अपने आप से कहा, जहां से यह सब शुरू हुआ। निशान ने गूंजती हुई आवाज में कहा, यह परछाइयों की भूमि है। यह वह जगह है जहां अंधकार ने जन्म लिया और अपनी शक्ति को फैलाना शुरू किया।
यहां तुम्हारा हर कदम तुम्हारे लिए खतरा है। सतर्क रहो। अज्ञात का सामना आर्यन ने महसूस किया कि हर दिशा में कुछ न कुछ हरकत हो रही थी। परछाइयां हवा में तैर रही थीं, जमीन से उठ रही थीं और चारों ओर से उसे घूर रही थीं। ऐसा लगता था कि वे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थीं। तभी एक गहरी भयावह आवाज ने इस सन्नाटे को तोड़ा। तो तुम यहां तक पहुंच ही गए। आर्यन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। वहां एक विशाल काली परछाई खड़ी थी जो आकार में इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। तुम कौन हो? आर्यन ने पूछा। मैं इस भूमि का संरक्षक हूं, परछाई ने कहा। अगर तुम यहां आए हो तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। एक नई चुनौती परछाई ने अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर की जमीन अचानक से बदलने लगी। जमीन पर बड़े बड़े कांटे उगने लगे और हवा में एक अजीब सी गरजने की आवाज गूंजने लगी। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, परछाई ने कहा। या तो तुम इस भूमि को छोड़ दो और कभी वापस मत आओ, या फिर मुझे हराकर अपनी जगह साबित करो। आर्यन ने अपनी तलवार को और कसकर पकड़ा। मैं यहां हार मानने नहीं आया हूं, मैं यहां यह सब खत्म करने आया हूं। परछाई ठहाका मारकर हंसी। तो आओ, अपनी किस्मत आजमा लो। मौत का जाल परछाई ने हवा में हाथ लहराया और आर्यन के चारों ओर काली ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। ये लहरें इतनी तेज थीं कि आर्यन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। उसने अपनी तलवार से उन लहरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह और शक्तिशाली होती जा रही थीं। तुम्हारी तलवार यहां काम नहीं करेगी, परछाई ने कहा। यह जगह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा लेती है। अगर तुम्हारे भीतर कोई भी कमजोरी बची है तो यह जगह तुम्हें खत्म कर देगी। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी ताकत को अंदर से महसूस करने की कोशिश की। मैंने अब तक जो भी झेला है वह मुझे यहां तक लाया है। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। निशान की शक्ति जैसे ही आर्यन ने अपनी आत्मा में विश्वास किया, उसके निशान ने अचानक चमकना शुरू कर दिया। ये रोशनी इतनी तेज थी कि परछाइयां पीछे हटने लगीं। ये शक्ति, ये क्या है? परछाई ने कहा। आर्यन ने अपनी तलवार को उठाया और निशान की रोशनी ने तलवार को ढक लिया। यह मेरी आत्मा की शक्ति है, आर्यन ने कहा, और यह तुम्हारे अंधकार को खत्म करने के लिए काफी है। संरक्षक की हार आर्यन ने परछाई की ओर दौड़ते हुए हमला किया। उसकी तलवार से निकलती रोशनी ने परछाई की काली ऊर्जा को काट दिया। परछाई चिल्लाई, यह असंभव है, तुम मेरी शक्ति को नहीं समझते। लेकिन आर्यन ने बिना रुके वार किए। हर बार जब वह वार करता, परछाई और कमजोर होती जाती। आखिरी वार के साथ परछाई एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। एक और संकेत परछाई के गायब होते ही जमीन शांत हो गई। आर्यन ने अपने चारों ओर देखा। परछाई के गायब होने के बाद एक अजीब सी संरचना दिखाई दी। एक पत्थर का मंच जिसके ऊपर एक अजीब सा प्रतीक चमक रहा था। यह क्या है? आर्यन ने पूछा। निशान ने जवाब दिया, यह प्रतीक तुम्हें अगले चरण तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जाएगा। आर्यन ने प्रतीक को छूते ही खुद को एक और स्थान पर पाया। यह जगह पहले से भी अजीब थी। यहां समय और स्थान दोनों झूल रहे थे। यह केवल शुरुआत है, निशान ने कहा। असली शत्रु तुम्हारे करीब है।